everyone, welcome back to the Study Adda YouTube channel. In today's video, we will discuss दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट 10. ओके पिछली क्लासेस में हम 9 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं. आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10. ओके सो लेट्स बिगिन. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द राजमन्नार कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन. राजमन्नार समिति का गठन किसके बीच संबंधों की जांच करने के लिए किया गया था? क्या क्या ऑप्शंस हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी यानी कि संसद और न्यायपालिका. आरबीआई एंड कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक. सेंटर एंड स्टेट्स केंद्र और राज्य. लोकसभा एंड राज्यसभा यानी कि जो राजमन्नार समिति है उसका गठन कब किया गया था? 1969 में. ये जो इसका गठन किया था ये तमिलनाडु सरकार ने किया था और इसका उद्देश्य क्या था? जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की गहराई से जांच करना जो इसका उद्देश्य हो जाएगा. ठीक है, जिससे जो संघीय ढांचा है वो मजबूत हो सके. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम एज फॉर ए सिटीजन टू बिकम ए मेंबर ऑफ ए ग्राम पंचायत इज. किसी नागरिक के लिए ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स. सो जो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज हो जाएगी. यह कौन से संविधान संशोधन में पारित किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये पारित किया गया था. कब हुआ था ये? 1992 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state become India's first drone state in 2025? 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला ड्रोन स्टेट बना? कौन सा बना है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तेलंगाना. सो भारत का पहला ड्रोन स्टेट बना है वो बना है तेलंगाना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which Indian state is known as the Spice Garden of India? किस भारतीय राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर गुजरात. सो जो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया है वो हो जाएगा केरल. केरल को भारत का मसालों का बगीचा जो कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो काली मिर्च, इलायची, लौंग आदि जैसे मसाले हैं यहाँ पर इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है. ओके और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में किसका उत्पादन होता है? कॉफी. किसके लिए फेमस है कर्नाटक? कॉफी. और असम है, असम चाय के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह, सूर्यसेन, चंद्रशेखर आजाद या फिर खुदीराम बोस. सो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना है वो की थी चंद्रशेखर आजाद ने. ठीक है, कब की थी? 1928 में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन मेटल. निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का उदाहरण है? आयरन, गोल्ड, सल्फर या फिर कॉपर. जो नॉन मेटल है वो हो जाएगा हमारा सल्फर. आयरन, गोल्ड और कॉपर ये तीनों हमारे हो जाएंगे मेटल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड द डिजिटल किसान कार्ड 2025. डिजिटल किसान कार्ड 2025 किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया था हरियाणा राज्य ने. क्यों शुरू किया गया था ये डिजिटल किसान कार्ड? क्या उद्देश्य था इसका? ताकि जो किसान की एक आईडी बना सके और उन्हें डिजिटल सेवाओं से जोड़ सके, इसीलिए जो किसान डिजिटल कार्ड है ये शुरू किया गया था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? द ताशकंद डिक्लेरेशन वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर. ताशकंद घोषणा पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1965 में, 1966 में, 1971 में या फिर 1972 में. कब साइन किए गए थे ताशकंद घोषणा पर?
1966 में, 10 जनवरी 1996 में जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके बीच ये हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, यह समझौता किस लिए था? जो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने के लिए और शांति बहाल करने के लिए किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? The inflationary gap in economics refers to the situation where अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति अंतराल उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक्चुअल डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि वास्तविक मांग कुल आपूर्ति से कम है। एक्चुअल डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूर्ण रोजगार पर वास्तविक मांग कुल आपूर्ति से अधिक है। या फिर द गवर्नमेंट रन्स ए डेफिसिट बजट, यानी कि सरकार है जो वो घाटे का बजट चलाती है। फोर्थ ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, निर्यात आयात से अधिक हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? जब वास्तविक जीडीपी है जो वो उसके संभावित जीडीपी से अधिक हो जाता है। क्या मतलब है इसका? कि जो वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है वो उनकी उपलब्ध आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे क्या होता है? कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? एक्चुअल डिमांड्स एक्सीड्स द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो पूर्ण रोजगार पर वास्तविक मांग कुल आपूर्ति से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क या फिर इकोनॉमिक्स। सो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। ओके, और जो लिटरेचर में दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स के लिए दिया जाता है उसे हम बोलेंगे नोबेल पुरस्कार। ओके, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which article of the Indian Constitution empowers the President to make a proclamation of national emergency? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? हो जाएगा आर्टिकल 352। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, जो आर्टिकल 356 है उसमें क्या आता है? स्टेट इमरजेंसी। और जो आर्टिकल 360 हो जाएगा ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। जो बांदीपुर है वो है कर्नाटक में। ओके, और तमिलनाडु में कौन सा है? मुदुमलाई। मुदुमलाई। केरल में हो जाएगा पेरियार। जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा केरल में। ठीक है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? पापी कोंडा। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वाज नॉट बिल्ड बाय अकबर? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वो था रेड फोर्ट, यानी कि जो लाल किला है ये किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, जो फतेहपुर सिकरी है, आगरा का किला और जो बुलंद दरवाजा है ये तीनों किसने बनाए थे? अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी द टर्म मालवेयर इज ए
कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू वर्ड्स? कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में मालवेयर शब्द किन दो शब्दों का संयोजन है? तो ये हो जाएगा मैलिशियस एंड सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिहरी डैम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भागीरथी नदी पर। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? व्यापगत का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जो व्यापगत का सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई एक नीति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the minimum number of Lok Sabha members required to support a non-confidence motion? अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आवश्यक लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो कितनी होती है वो? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा? किस रासायनिक यौगिक को सामान्यतः धावन सोडा के नाम से जाना जाता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। जो वॉशिंग सोडा है वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका? Na2CO3 और 10H2O। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कपड़े धोने के लिए या पानी की कठोरता है उसे दूर करने के लिए। ओके, और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे क्या बोलते हैं हम? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The second five-year plan 1956-1961 in India gave special emphasis to the development of। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसके विकास पर विशेष जोर दिया? एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्रीज, सोशल जस्टिस या फिर पॉवर्टी एलिविएशन। जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कब से कब तक चली थी? 1956 से लेकर 1961 तक। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पर आधारित थी? PC महान लोबिस मॉडल पर। ठीक है, इसका मुख्य फोकस था जो वो भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं के विकास पर था। ठीक है, जो राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इस्पात संयंत्र हैं वो इसी योजना के दौरान जो स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Who was the first foreign minister of independent India? स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद या फिर BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे और वो इसके साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? जवाहरलाल नेहरू। ओके, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ये क्या बने थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? What is India's rank in the Global Happiness Index 2025? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वो हो जाएगी 144
126। जो कुल देश कितने हैं इसमें? 143 देशों में से जो भारत की रैंक है वो है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चिपको मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट। चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? वाइल्ड लाइफ, वाटर सोर्सेज, फॉरेस्ट एंड ट्रीज या फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो जो चिपको आंदोलन है वो वन और वृक्षों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। कहाँ पे शुरू हुआ था ये? उत्तराखंड में। कब? 1970 के दशक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस व्हेन इनहेल्ड कॉज द लाफिंग इफेक्ट। कौन सी गैस सांस लेने पर हंसने का प्रभाव पैदा करती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। सो जो लाफिंग गैस है वो कौन सी होती है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो लाफिंग गैस बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस एलोरा केव्स आर नोन फॉर टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद विच 3 रिलीजियंस। प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं किन धर्मों से जुड़े मंदिरों और मठों के लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। कहाँ पे हो जाएगा हमारा? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एलोरा की गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। ठीक है। जो ये एलोरा गुफाएं हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। यहाँ पर टोटल कितनी गुफाएं हैं? 34, जिनमें से जो 17 गुफाएं हैं वो हो जाएंगी हिंदू धर्म की। ठीक है। और 12 गुफाएं हैं वो हैं बौद्ध धर्म की। और जो 5 गुफाएं हैं वो हो जाएंगी जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है। सो जो एलोरा गुफाएं हैं वो हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन धर्मों से जुड़े मंदिरों और मठों के लिए जानी जाती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। भारतीय संसद में शून्यकाल का अर्थ है द लास्ट आवर ऑफ द सेशन, द फर्स्ट आवर डेडिकेटेड टू क्वेश्चन आवर, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर या फिर द टाइम व्हेन ओनली प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस इज टेकन अप। क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद आता उसे हम बोलते हैं 0 आवर। ओके। और जो क्वेश्चन आवर है वो कब शुरू होता है? लगभग 12 बजे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय है वो, उसे हम क्या बोलते हैं? 0 आवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज नोन एज द डाइट। किस देश की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगी जापान की संसद को हम क्या बोलते हैं? डाइट। और रूस की संसद को क्या बोला जाता है? फेडरल असेंबली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कलिंगा वार फेमसली डिस्क्राइब्ड इन अशोकन एडिक्ट्स वॉज फोर्ट इन विच ईयर। अशोक के शिलालेखों में प्रसिद्ध रूप से वर्णित कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 321 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व या फिर 185 ईसा पूर्व या फिर 78 ईसा पूर्व। सो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर आप सब जो वो कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।